आप सभी का विद्या एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर स्वागत है। हम लोग जैसा कि पूर्व निर्धारित था फिजिक्स का एक बार पूरा न्यूमेरिकल की कड़ी यूट्यूब पर चलाने का, जिसमें पहले से सभी सिस्टम आपके कंप्लीट हो चुके थे, केवल इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक आपके बचे हुए। तो आज हम करंट के टॉपिक भी आपके साथ आ गए हैं और करंट के टॉपिक के बाद थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स के भी टॉपिक को न्यूमेरिकल में जो भी आ सकते हैं आपके साथ वर्क करेंगे। तो चलिए आज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यह बहुत ही न्यूमेरिकल के लिए रेलवे के बैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट से निश्चित क्वेश्चन आपको रहने हैं। तो चलिए आज का क्लास चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई तमाम कंसेप्ट जाए जिससे आपको बनाना आसान हो। जो लोग न्यूमेरिकल के नाम से डरते हैं उन लोगों के लिए एकदम आसान लगे कि अब न्यूमेरिकल हमसे बनने लगा। तो जरा ध्यान दिया जाए, एक बार सभी लोग जरा अंगूठा दे दीजिए, बढ़िया से लाइक बटन दबा दीजिए और अपने मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और ऊर्जा और जोश से हम दोनों एक दूसरे से जुड़ सकें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें ध्यान दें, इसमें भरपूर कोशिश होगी कि आप पूरे जो मूलभूत तत्व इसके हैं उन मूलभूत बेसिक चीज को भी समझते हुए सब लोग चलें। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोग का लगातार स्नेह यहाँ पर दिख रहा है और हम लोग पूरे उमंग और उत्साह से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें ध्यान दिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको सीखना है, विद्युत धारा इंग्लिश में करंट होता है, लेकिन है क्या सी से कूलम्ब होते हैं और इसी सी से कैपेसिटी होते हैं, धारिता होते हैं, और इसके कारण सी खाली नहीं है। सी से कैपेसिटी भी हो गया, सी से कूलम्ब भी हो गया, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में हो जाता है। इसीलिए धारा के लिए हम लोग अलग से एक अक्षर आई से इसको सूचित करते हैं और पहला फार्मूला इसी से आएगा। धारा का फार्मूला आपका है Q/T। ध्यान रखना है, देखो एकदम जीरो से चल रहा है। आवेश प्रवाह के दल को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह के दल को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो सकता है, प्रोटॉनों का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए Q बराबर NE चलता है बटा T। ये सबसे पहला बेसिक फार्मूला है। आज की क्लास में देखो हम सब चीज जितने भी फार्मूला है जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल तक उस फार्मूला से क्वेश्चन कितना बनता है हर चीज आपके सामने हो। एकदम केवल ध्यान बनाए रखिए, कोशिश करिए कि हाँ सभी बात को हम समझते चले। तो आपको ध्यान रखना है, आवेश प्रवाह की दर धारा है I बराबर Q/T और Q का मतलब NE/T होता है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को एकदम दिमाग में सेट हो जाए, कभी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात होगी तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आपके दिमाग में सेट रखना। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछेगा तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, लेकिन माइनस मान नहीं है, माइनस उसकी प्रकृति है, नेचर है। माइनस लगाने का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अभिव्यक्ति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में आवेश का मान समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। इसीलिए नेचर को दर्शाने के लिए हम एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव लेते हैं। यहाँ देखो कई बच्चे कहते हैं प्रसाद कि सर इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन में प्लस लगाएंगे। ये माइनस प्लस ऐसा नहीं समझना कि माइनस कर दोगे तब तो -2 और +2 में 2 ज्यादा है, 1 कम है। अगर प्रोटॉन पे प्लस 1.6 10 के पावर -19 और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 10 के पावर -19, तब उस अनुसार से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कम हो जाएगा प्रोटॉन से। लेकिन ऐसी बात नहीं समझना, दोनों पे यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का उद्देश्य उसके नेचर को बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर जैसा नेचर है प्रोटॉन पर उसका अपोजिट नेचर है, और इसीलिए यहाँ पे माइनस उसका मान नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉन का मान रहेगा तो माइनस नहीं लिखना है, माइनस उसकी प्रकृति है। माइनस प्लस से प्रकृति पता चलेगा कि दोनों के बीच आकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण है, अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, ये बताएगा। माइनस से वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना। तो अब हम समझते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जनरल लाइन में सबसे ज्यादा उपयोगी है, उस बात को समझिए। कभी भी 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 अक्सर इसका प्रयोग आते रहेगा। जो भी बच्चे एकदम स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो वो पहले खंडों को दिमाग में सेट करो, क्योंकि इसी पर तुम फास्ट बना पाओ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 दिया है तो आपको अपने से समझना है कि इसका मान 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। ये वैल्यू निकालना नहीं है परीक्षा में, एकदम दिमाग में बैठाए रखना कि अगर इसको 1 बटे करेंगे तो 6.25 10 के पावर 18, ये -19 था, इधर 18 करना। अब यहां से क्वेश्चन राउंड हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले अंतिम एक प्रयास, कोशिश है कि सब बच्चे को याद होते जाए। मैं यह क्लास उनके लिए खास दे रहा हूं जो एकदम न्यूमेरिकल से डरते हो। धीरे धीरे 6-7 क्लास में आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बनाओगे, चाहे तुम किसी एग्जाम में बैठो। अभी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा कि आई का फार्मूला, आई मींस धारा, आवेश प्रवाह का दर है और आवेश Q बराबर NE होता है और बटा T लिखिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान माइनस प्लस उसके नेचर है, मान इतना ही है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। फिर आपको बताए अगर इसका हम रेसिप्रोकल निकालें, रिवर्स करें तो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 6.25 गुने 10 के पावर 18। तीसरी अंतिम बात जो फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिक्स का कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना, वह है उसका मात्रक क्या है। जैसे आपको अगर हमने आई दिया तो आपको समझना है आई और धारा, और धारा का ऐसा मात्रक सब लोग जानते हो एम्पियर होता है। यानी जिसमें भी, सुनिएगा एकदम ध्यान से, हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, आपको अचानक आनंद आ जाएगा कि सर एकदम समझ रहे। जिस अक्षर में भी एम्पियर लगा रहेगा तो आप कहेगा कि वो आई है। ये जिसमें भी कूलम्ब लगा रहेगा तो समझना है कि यह आवेश है, चार्ज है। इसके लिए हम Q का प्रयोग करेंगे और कूलम्ब आवेश का मात्रक होता है और T तो सब लोग जानते हो ये टाइम है, ऐसा ही मात्रक इसका सेकंड। देखिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चाहेंगे सब लोग का एकदम ध्यान है, आपको ब्रेक देके चल रहे हैं। जिन बच्चों को दिक्कत होगी समझाने के बाद आप कहोगे कि हाँ ये दिक्कत रह गई, हम आपको और बढ़िया निकाल देंगे। दिक्कत नहीं आएगा इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं जिनके लिए चल रहा हूं उसके लिए जितना लेवल नीचे चाहिए हम उतना नीचे से चले। पढ़ाने का मतलब उनसे बन जाए। अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन, अभी पहला नंबर हम अभी शुरू करने जा रहे हैं और चाहेंगे सभी बच्चे, पढ़ाने का मतलब उनसे बन जाए। अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन, अभी पहला नंबर हम अभी शुरू करने जा रहे हैं और चाहेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान दे दीजिए। आपसे क्वेश्चन कर रहा है किसी तार से प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो?
देखो मैं चाहता हूं एकदम अच्छे प्रश्न से हमने शुरू किया। हम किसी न्यूमेरिकल में किताब उतार के फिर नहीं जाते कि इस किताब को करें। आपको खुद जिस तरह का आंसर बनाओगे नए क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे और उसके अनुसार से आप अगर बढ़ते जाओगे तो मजा आते जाएगा कि हाँ एकदम सीख गए। तो अब जरा हम लोग ध्यान दीजिए, एक बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड चार्ज। बस वही अंतर है जो पानी और धारा के साथ अंतर है, वही अंतर आपका आवेश और विद्युत धारा के साथ है। अरे धारा मतलब क्या है? नदी में तेज पानी है तो कहते हो कि हो यहाँ धारा बड़ा, यानी पानी फ्लो कर रहा है तो धारा है, आवेश फ्लो कर रहा है तो विद्युत धारा है, पानी तेज है पानी धारा है, हवा तेज हवा का धारा है। जो चीज समय के साथ आगे बढ़ रहा है फ्लो कर रहा है वो करंट है। आवेश रुका हुआ है तो जैसे पानी रुका हुआ है तो उसको धारा नहीं कहेंगे, आवेश रुका हुआ है तो धारा नहीं। यही डिफरेंस है, मतलब पानी जमा, तालाब की पानी और नदी की पानी, बस यही डिफरेंस समझना है। तालाब की पानी चार्ज है, नदी की पानी वो विद्युत धारा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन को समझिए। हमने जान के पहला क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त उठाया कि धीरे धीरे आपके मेंटल लेवल को जहां चाहिए हम पहुंचा देंगे। आप कोशिश कीजिए हमारे साथ समझने का। देखो कोई न्यूमेरिकल हम भारी दें, भारी सोचना ही नहीं है। सबसे पहला काम परीक्षा हॉल में अक्षर को खींचना, एकदम जीरो लेवल से सब पे चलेंगे। अक्षर को खींचना किसी तार से प्रति सेकंड, कभी भी प्रति आएगा तो समझिएगा 1 सेकंड में, तो प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। जिस क्वेश्चन में भी शब्द रहे प्रति सेकंड तो आप सोचिएगा कि 1 सेकंड का है। 1 एम्पियर तो आप कहेगा कि वो 1 एम्पियर एक और शब्द मिला है। कुछ नहीं करना है, जो शब्द है केवल लिखिए प्रति सेकंड तो 1 सेकंड। फिर सोचना है 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, संख्या ज्ञात करें, नंबर क्या होगा निकालना है। आप ही बताओ, जिसमें सेकंड होता है वो टाइम है तो ये टाइम है। अंतिम वाला पूछ देके उधर समझने का कोशिश करो। जिसमें एम्पियर होता है वो आई है तो ये आई है, आपको एन निकालना। सभी बच्चे को फार्मूला बिल्कुल क्लियर है और हम सबको समझा चुके हैं कि आई का फार्मूला NE/T होता है। अगर एन निकालना है तो NE/T से चलो। आप ही बताओ, एन का मान निकालना है आई गुने टी बटे ई कर लोगे, एन का मान निकालना है तो आई गुने टी बटे ई कर लोगे। अब बढ़िया से सोच लीजिए, आई का मान 1 एम्पियर, टाइम का मान 1 सेकंड और इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19। और यही आपको सिखाए कि परीक्षा हॉल में बैठ के इसको कैलकुलेट मत करना। ये रेडीमेड हमारे बच्चों को याद होना चाहिए। कभी भी 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 इफेक्ट होते रहेगा, तो इसको देखते ही मुस्कुराना कि समझ गए 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होगा, तो उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये आंसर तैयार हो। एक बार फिर समझा रहे थे, धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत बेहतर रेंज में ले जाएगा और हमारे साथ जो बच्चे बने रहोगे धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। आज करंट के पूरे सिस्टम को हम समझाएंगे, अगले दिन विभव, फिर रेजिस्टेंस, तब ओम्स लॉ, एक एक करके देख हम बढ़ते जाएंगे। तो एक बार फिर से लास्ट बार सुनते हैं, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 एम्पियर का मतलब आई है, कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, नंबर क्या है। आई का फार्मूला NE/T तो N बराबर IT/E होगा। आई 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड, इलेक्ट्रॉन का मान जानते हैं 1 गुना 1 तो 1 हो गया और 1/1.6 10 के पावर -19 रेडीमेड आपको समझा दिए 6.25 गुने 10 के पावर 18। आंसर तैयार हो। अगले क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जिन लोगों को कभी न्यूमेरिकल नहीं बनाया उनको समस्या होगी, धीरे धीरे समझते चलिएगा। सुनेंगे जरा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको फिर चल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना है। थोड़ा आसान कर देते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब क्वेश्चन हम दें कि यदि किसी तार से जो नहीं समझे, बच्चे का आंसर देखा कमेंट की नहीं समझे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लेवल नीचे करो, हमारा नीचे से चल रहा है, बिल्कुल समझिएगा, 9 शब्द नहीं आए। और जरा ध्यान दीजिए, किसी तार से 5 सेकंड में 15 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, 15 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा। देखा जाए, जो बच्चे नहीं समझते एकदम हमारे साथ ध्यान दीजिए, हमने और लेवल को नीचे किया, और लेवल को नीचे किया, जरा ध्यान देना, बहुत बड़ा है, बनाते बनाते आगे सब बड़ा मन में हो जाता है। आप क्वेश्चन जिस समय देखोगे प्रति सेकंड 1 एम्पियर का इजी आंसर हो गया। आपको छोटा कमान होगा तो हम लोग तो क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर हाजिर हो गया। सीखने राउंड में हर चीज का बड़ा ही समझिए, ट्रिक के चक्कर में रहिएगा तो कहां होइएगा कोई गारंटी नहीं। अब तुमको सीधा रखवाएंगे कि 1 एम्पियर इतना घट जाओ तो उस समय बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन परीक्षा में जब 1 मिली एम्पियर देगा और 1 माइक्रो एम्पियर देगा तो मिजाज ठीक हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना है, किसी तार से 5 सेकंड में, मैंने क्या सिखाया, जो एकदम कमजोर बच्चे हैं वो पहले 5 सेकंड लिखिए, 15 कूलम्ब का आवेश, फिर 15 कूलम्ब लिखिए, धारा का मान क्या होगा, I बराबर 5। फिर अपने से चलिए, सेकंड है तो ये टाइम है, कूलम्ब है तो ये क्यू है, और खुद सोचिए आई का फार्मूला Q/T होता है। तो अब तो एकदम आसान, 15/5 के 3 एम्पियर आंसर। और जैसा देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे 3 एम्पियर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हम समझते हैं कि ये सेक्शन सबका एकदम क्लियर हो गया। 5 सेकंड में तो टाइम है, 15 कूलम्ब तो ये आवेश है, धारा क्या होगा, तो आई का फार्मूला Q/T। आपने सीधा सीधा बैठाया, आंसर तैयार हो। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग सीख रहे हैं और इसमें उम्मीद है कि सब बच्चे सीख गए होंगे। अगला नंबर, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना है, 5 क्वेश्चन में इस पे सभी प्रश्न आपके बन जाए। हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं और देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। किसी तार से, बढ़िया से सुनिएगा, किसी तार से 5 सेकंड में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। हम समझते हैं कि किसी बच्चे से बनना चाहिए, जिनसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, केवल हमारे साथ सीखिए, 5 क्वेश्चन सीखिएगा। अभी ये सीखने वाला राउंड चल रहा है, फिर जब टेस्ट सीरीज वाला राउंड होगा तो एकदम फटाफट अपने से बनाना है, एकदम आसान। जिन बच्चों को भारी लगता है एकदम आसान। किसी तार से 5 सेकंड में, जो बच्चे नहीं बना पाते वो भी कलम लेके बैठिए और अक्षर काट के बाहर कीजिए 5 सेकंड, फिर अक्षर काट के बाहर कीजिए 4 एम्पियर, आवेश का मान क्या होगा, Q बराबर 5। ऐसा लिखिए, एकदम आसान। सेकंड है तो ये टाइम होगा, एम्पियर है तो ये आई होगा, और सीधा फार्मूला I बराबर Q/T बैठा लेना। बोलिए, आई का मान 4 है, Q का मान निकालना है, टाइम का मान 5 है, तो Q बराबर 5 गुने 4, 20 कूलम्ब का आवेश होगा। आवेश के अंतिम में कूलम्ब लगाना है, अपने से शुरू अंतिम आपको सोचने आना चाहिए। बहुत सुंदर, देखिए शानदार। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कई बच्चे एकदम 20 लाए थे, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम चल रहे हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन के रेंज को बढ़ाते चलेंगे। 5 प्रश्न आपके लिए था, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ 5वां क्वेश्चन आते आते आपके अंदर एक अंदर से क्षमता आएगी कि अब इस फार्मूला से जिंदगी में गलत नहीं होगा। यही सब फार्मूला में सोचना, जिस दिन सारे फार्मूला में तुम सोचने लगोगे अपने लगेगा कि कोई समस्या नहीं।
तो चलिए अभी हम जस्ट अगला क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही करते हो। क्वेश्चन एकदम आसान, जरा ध्यान दिया जाए। अगर हम बढ़िया प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, किसी तार से, सुनिएगा जरा ध्यान से, किसी तार से, क्वेश्चन आपके लिए है एकदम आसान क्वेश्चन, किसी तार से 3 सेकेंड में आपको दे रहा है 6 गुणे 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया, 5 प्रश्न आप हमारे साथ चलोगे तो आपके अंदर एक अंदर से एनर्जी आ जाएगी कि अब हम इसको समझना सीख गए। पहले से कुछ भी नहीं जान के लिखे हैं, क्योंकि आप जितना सही करोगे उसके अनुसार हम यहाँ चेंज करेंगे। आप फ्लेक्सिबल हम लोग दोनों चलेंगे और उसके बाद एकदम मजा आते चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब जल्दी सोचिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए अभी जी, चलिए स्वागत है आपका व्यास से। जल्दी सोचिए और जल्दी से सोच के बनाना है। किसी तार से 3 सेकंड, तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है उसको सुनिए। 3 सेकंड कह रहा है तो अपने से यहाँ 3 सेकंड लिखिए। फिर क्या करता है, ये इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 6 गुणे 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका टाइम 3 सेकंड है, तो धारा का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पहला काम आपको क्या सिखाया, दिया गया चीज दिया गया क्या है, 3 सेकंड ये टाइम है, 6 गुणे 10 के पावर 20 ये नंबर है, धारा क्या होगा सभी को क्लियर है, आई बराबर फार्मूला सब बच्चे को मालूम है कि इसमें एन दिया है तो एन ई बटे डी चले, एन दिया है तो एन ई बटे डी चले। अब बिल्कुल आसान, आई का मान, एन का मान 6 गुणे 10 के पावर 20 है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है, बटा टाइम का मान 3 सेकंड। देखिए कैसे बनाना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला काम आपको समझना है, एन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, टाइम का मान 3 सेकंड दे दिए, जब हम दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 दे काट दीजिए, 3 दूना 6 कट गया, आई बराबर 16 गुना 2 32 गुणे 10 के पावर 20 में से 1 गया तो 19 और 19 में 19 खत्म तो 0, किसी संख्या के पावर 0 1 होता है, इसीलिए 32 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे का आया भी था लेकिन बहुत बच्चे इसमें गलत लिखी। ध्यान से लास्ट बार मैं इसको समझा रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने आपको क्या दिया, 3 सेकंड में टाइम है, इतने इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये नंबर है, धारा क्या होगा, आई वाट है, बोलो आई का फार्मूला एन बाई टी, एक नंबर है, इसको दे दिए। हम लोग का ई का मान 1.6 10 के पावर -19, टाइम का मान 3 सेकंड, 3 दूना 6, हम लोग काट दिए, आंसर तैयार हो गया। अंतिम क्वेश्चन इस फार्मूला से, और तब हम मान के चलेंगे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है और ऐसा प्रश्न आप एकदम बना देंगे। तो आज के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पे अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम आसान प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए, जिन लोगों का गलत हुआ परेशान नहीं होना, टाइप को समझिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसी तार से, सुनिएगा जरा ध्यान से, किसी तार से प्रति सेकंड एक माइक्रो आवेश, 1 माइक्रो एम्पियर धारा, 1 माइक्रो एम्पियर धारा के लिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको सब लोग समझ जाए। बढ़िया से जरा सुनिएगा क्या कह रहा है, इस पर जरा गौर कीजिए। हम चाहेंगे सब लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए। करंट में एक चीज और खतरनाक हो सकता है जिसको हम मेन लिखेंगे, देखो ये सब मेन चाबी है, चाबी को अपने कॉपी में एकदम मेन पेज पे लिखे रखिएगा। जितने क्लास में हम चाबी बताएंगे अगर वो आपके पेज पे है, ये सब बैठाने आपको आ रहा है तो आप राज करोगे, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। चाबी आपके पास नहीं है तो ताला नहीं खोलेंगे, हथौड़े लगाते रहोगे, उससे गेट का भी नुकसान हो। चाबी का मतलब फार्मूला सोचना, मात्रक सोचना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ शब्द है, ये उपसर्ग है, इसको एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। करंट और इलेक्ट्रोस्टेट में खास करके ये प्रीफिक्स आपको आएगा। जैसे आपको एक शब्द आएगा माइक्रो, आपको शब्द आ सकता है नैनो, आपको शब्द आ सकता है सेंटी, और आपको शब्द आ सकता है किलो, आपको शब्द आ सकता है मेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठो। और पिको, फेमटो, ऑटो ये सब सामान्यतः न्यूमेरिकल में नहीं होते। हाँ, आपको कभी भी दे देगा 12 मेगा वोल्ट, ये दे सकता है। मेगा शब्द, किलो शब्द, सेंटी शब्द, नैनो शब्द, माइक्रो शब्द, ये उपसर्ग में कहीं भी भेज होगा। और इसमें आपको मेन ध्यान रखना है, माइक्रो में यू को आप खींच लीजिएगा तो समझिएगा कि ये माइक्रो है, यू को खींच लिए तो ये माइक्रो है, एन छोटा दे दिए तो ये नैनो है, छोटा सी दे दिए तो सेंटी है, के दे दिए तो किलो है, बड़ा एम दे दिए तो मेगा है। ये लाइन दिमाग में एकदम सेट रखिए, बड़ा एम देंगे तब मेगा आपको लिखा रहेगा 12 एम 3। कई बच्चे तो क्वेश्चन के परीक्षा में समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है, लेकिन आपको वहां पे मुस्कुराना है कि एक अक्षर रहेगा तो सर बोले कि वह उसका मात्रक है, लेकिन उस अक्षर के साथ आगे कुछ भी लगेगा तो वह उसका उपसर्ग है, और ये उपसर्ग में यदि 5 में कोई एक रहेगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, उपसर्ग देखते ही समझ लेना है कि जब माइक्रो होगा तो 10 के पावर -6 सोचेंगे, जब नैनो होगा 10 के पावर -9 सोचेंगे, सेंटी होगा तो -2 सोचेंगे, किलो होगा तो 10 के पावर 3 सोचेंगे, और मेगा होगा तो 10 के पावर 6 सोचेंगे। ये लाइन आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। माइक्रो -6, नैनो -9, सेंटी -2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6। और ये लाइन जिन लोगों का भी एकदम क्लियर है तो उनका दुख खत्म है, कोई समस्या नहीं आएगी। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे करंट में कभी भी ये लगते रहेगा और इससे बच्चों को करंट लगते रहता है। अब देखिए अभी जो हम क्वेश्चन दिए, अब इस प्रश्न की दुनिया में चल रहे हैं तो आपको लगने लगेगा कि हाँ सर अब ऐसे क्वेश्चन हम एकदम बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी तार से प्रति सेकंड, मतलब टाइम 1 सेकंड है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा चल रहा है, तो बोलो धारा माइक्रो एम्पियर है तो 10 के पावर -6 एम्पियर है, नैनो रहता तो ऐसे चलते। ये माइक्रो जैसे ही शब्द देखे तो हम समझ गए उपसर्ग है और इसमें लगा दिया। अब अपने से कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो आई का फार्मूला एन बाई टी, तो बोलो एन का फार्मूला आई गुणे टी बटे ई, ये तो हम सिखाए थे। बोलो आई गुणे टी बटे ई, आई का मान आपको 10 के पावर -6, टाइम का मान 1 बटे इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और जब सिखाए थे 10 के पावर -6, लेकिन 1 बटे इतना का वैल्यू आपको सिखा चुके। कभी भी बच्चे को 1 बटे इतना रहेगा तो परीक्षा में मुस्कुराना, इनको एकदम बचाते हैं 6.25 गुणे 10 के पावर 18, और इसीलिए नंबर 6.25 छोड़ो और 10 के पावर 18 में से 6 गया तो ये 12, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अब
देखिए जो बच्चे थोड़ा सा माइक्रो नैनो इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे तो वो परीक्षा हॉल में मुस्कुराएंगे। जो बच्चे केवल रटंतु हैं, केवल किसी किताब पे सेट बना करके 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन रटे हुए, तो परीक्षा में इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि 1 एम्पियर देगा, माइक्रो दे देगा, नैनो दे देगा, कुछ भी कर सकता है। और मेन आपको हम उसी के लिए तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी अस्तित्व देगा तो आप मुस्कुराओगे कि हमें गड़बड़ नहीं करना है। और जिन लोगों को भारी लगता है उनके लिए आसान बात, 5 के अलावा छठा नहीं मिले, इसलिए 5 को एकदम ठीक करके बचा लीजिए। चाहे 5 बच गया तो कहोगे हाँ अब हमसे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन पहुंच चलेंगे, बस एक क्वेश्चन के बाद आज धारा की शुरुआत आज हुई है और धारा बहुत ही खूबसूरत आपके बन जाएंगे। यहां से धीरे धीरे जिस समय रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे सब बात समझोगे, खींचने से क्या होगा और कहां क्या करेंगे। अभी आपकी स्थिति उतनी नहीं है जहां तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे। अभी कई बच्चे जो पढ़ चुके हो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो लगेगा कि घूम गए। आप ही बताओ, एकदम एक चेक कर ले आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, देखते हैं कितने बच्चे एकदम ठीक कर पाते हो। हम पहले से चॉइस दे दें 2 गुना, बी दे दें 4 गुना, सी दे दें 16 गुना और डी दे दें 32 गुना। हम आपको एकदम हल्का क्वेश्चन देते हैं, किसी तार को खींचकर एकदम आसान देते हैं और टेस्ट करते हैं कि पहले से आप कितना जानते हैं। किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए, उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है। पहले से क्या जानते हो ये हम दोबारा देख ले और हमें जहां तक पहुंचाना है आपको वहां तक ले चले। ऐसे सफर पे चलोगे जहां तुम्हें सारी किताब का प्रश्न आसान लगेगा कि बात किसी किताब में इससे अच्छा प्रश्न नहीं है, तो पढ़ने का मजा आएगा कि हाँ सचमुच आनंददायक सफर होगा। बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन दिया किसी तार को खींचकर इसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 2 गुना, 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना। हमने एक प्रश्न दिया। वेरी गुड। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे का आंसर 4, 4, 2, 16 कई तरह का आंसर चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि कई बच्चे सही किए, कई लोग नया टेक्निक लगाया, एबीसीडी सब में लगा दे रहा, किसी न किसी में तो हो नहीं जाएगा। ये भी टेक्निक हम देख रहे हैं कि नाम से 2-3 आंसर भी नजर आ गया। आप तो बहुत बेजोड़ टेक्निक जान रहे हो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, त्रिज्या आधी करेंगे तो प्रतिरोध का मान 16 गुना होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, सारे सिस्टम हम लोग को सीखना है। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी मैं रेजिस्टेंस की ओर नहीं चल रहा हूं, धीरे धीरे अगले क्लास रेजिस्टेंस पे आए। आज की क्लास में हम सिर्फ चल रहे हैं धारा और आई का फार्मूला Q/T, आई का फार्मूला Ne/T और ये एकदम दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लास्ट चलेंगे और उससे हम लोग देख लेंगे कितने बच्चे इसको सही कर पा रहे हो। जरा क्वेश्चन पर गौर कीजिए, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे एकदम ठीक ठाक कर पाते हैं। किसी तार से, सुनना जरा ध्यान से, किसी तार से 1 नैनो सेकंड में 1.6 गुने 10 के पावर -19 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। धारा प्रवाहित होता है तो अब इसमें आपको क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिए। तो एन क्या होगा, एन क्या होगा, ये निकालना है। चॉइस ए, हम चॉइस दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो, तब मुझे मजा आएगा कि सचमुच एकदम सीख गया। 16, चॉइस बी 10 के पावर -9, चॉइस सी 10 के पावर 9, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अभी हम देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हो। ये सही करने का मतलब आपको एकदम ठीक ठाक स्थिति हो गया। जल्दी जल्दी बताओ जरा, देखिए पहले तो मैं पढ़ाने का मतलब किसी भी फार्मूला का अंतिम लिमिट जब तक नहीं सीखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग का सही होना चाहिए, इसमें गलत किसी का नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बी सी डी कई तरह थोड़ा सा हिंट्स हम दे देते हैं, हिंट्स के बाद भी देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। 1 नैनो सेकंड में, तो टाइम बराबर नैनो मैंने 10 के पावर 9 सेकंड में इतना एम्पियर की धारा चल रहा है। आई बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 एम्पियर है। तो एन क्या होगा, और आपको अभी हमने सिखाया था एन का फार्मूला आई गुने टी बटे ई होता है, आई गुने टी बटे ई होता है। और देखना है कितने बच्चे सही कर रहे हैं। थोड़ा सा एक लाइन हम और लिख देते हैं और तब चलेंगे। बताओ एन का फार्मूला, आई का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19, टाइम का मान 10 के पावर -9 और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब हम समझते हैं किसी का गलत नहीं होगा। जल्दी जल्दी चलिए, एकदम फटाफट चलिए। वेरी गुड, अब देखिए सभी बच्चे एकदम आ रहे हैं। बी पे सबसे ज्यादा लोग हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम बी पे सबसे ज्यादा लोग हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए 1.6 से 1.6, 10 के पावर -19 से 10 के पावर -19, एकदम ठीक ठाक चले। इसीलिए n बराबर 10 के पावर -19। देखिए मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे हैं बी की ओर इशारा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य था तेज बच्चों के लिए। हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज कभी भी क्वांटाइज्ड होता है, 1, 2, 3, 4 या पूरे होता है। कभी भी नंबर 10 के पावर -19 नहीं हो सकता। नंबर जब होगा तो 1 से नीचे कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए इसमें सही आंसर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ही गलत था और मैं जान करके कई बार कैलकुलेशन पे सब सही रहेगा फिर भी वो गलत है। वहां पे बी लगाओगे मतलब लड्डू नंबर है। मैं जान के दिया था कि जरा देखिए गुना भाग नहीं करना, वो नहीं है। कभी भी चार्ज जाएगा भी तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम कैसे जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन गया सर और आधा पैर फंस गया। जब जाएगा तो पूरे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ, अगर बाकी कुछ भी रहता है 1.6 10 के पावर 18, तो ये देखने में दशमलव लग रहा है, लेकिन दशमलव हटाओगे तो ये पूरे हैं। इसीलिए ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे दशमलव हटाने का ऑप्शन नहीं। नंबर कभी भी माइनस के पॉइंट में नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका डी था। बी होगा तो लड्डू नंबर होगा, क्योंकि एन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना। चॉइस है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो सही आंसर होगा। और चलिए बहुत बच्चे लेकिन सही है, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सिर्फ कोशिश किया कि इसके लिमिटेशंस को भी समझिए। किसी भी फार्मूला को केवल बना देना नहीं है, उसके लिमिट को समझना ये फिजिक्स का पार्ट होता है। अब बहुत ही बढ़िया, आप लोग एकदम देखिए ठीक ठाक समझ गए हैं। तो आज आप धारा से हमने शुरू किया, धारा से हम समझते हैं कि सब बच्चे बना दो। अब अगले दिन विभव, पोटेंशियल, डिफरेंस, विभवांतर और उसके बाद रेजिस्टेंस, ये 2 सेक्शन चलेगा। कल का क्लास को नहीं छोड़ना, आपके लाइव सेक्शन से क्लास होगा और लाइव सेक्शन का क्लास लगभग 1:20 के आसपास आपके क्लास शुरू होंगे। और जो भी लोग क्लास में रहोगे कल रेजिस्टेंस तक में कहोगे कि सर मजा आ गया, रेजिस्टेंस तक में अब कोई क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। 5 दिन के क्लास के बाद मेरा दावा है तुम जहां रहते हो उसका तुम मेंटर होगे। किसी दोस्त को कहोगे कि क्वेश्चन लाओ हम सोल्व कर दें। कारण क्वेश्चन सोल्व किताबों में नहीं होता, क्वेश्चन सोल्व टीचरों के पास नहीं होता। हर फार्मूला का एक लिमिटेशन, हर क्वेश्चन का इसके फार्मूला ये लिखने आप आ गए तो फिर क्वेश्चन बनाने आ जाए। तो अब आज का क्लास हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास आपका 1:20 से कल होगा विभव और रेजिस्टेंस। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आप लोग